गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच का। पिछले वीडियो में हमने आपको 3 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन पर। तो बच्चों, वर्ब क्या है? वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब वह शब्द है यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। ए वर्ब, एक वर्ब क्रिया वह शब्द है जो हमको बताता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कि वो क्या कर रहा है। ठीक है। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे द मैन, द वुमेन, वो रोट ए लेटर। एक स्त्री पत्र लिख रही है तो यहाँ पे रोट क्या है? क्रिया है। दूसरा, अगर हम कहें डॉग, डॉग इज बार्किंग, मतलब कुत्ता भौंक रहा है। तो यहाँ पर जो बार्किंग शब्द है ये क्या है बच्चों? ये क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब की विशेषता प्रकट करते हैं, उसके विषय में बताते हैं। जैसे सी सॉल्व्ड द क्वेश्चन इजीली। यहाँ पे जो इजीली शब्द आया है ये आपका क्या है? एडवर्ब है। ये क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है कि क्वेश्चन कैसा है? इजी है, सरल है। प्रीपोजिशन, प्री माने होता है पहले, पोजीशन माने होता है स्थिति। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन में प्रयोग होकर उनकी स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन वह शब्द है यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन, जो उपयोग किया जाता है नाउन और प्रोनाउन के लिए, टू शो, दर्शाने के लिए, हाउ टू द पर्सन और थिंग, किस प्रकार से वो पर्सन, व्यक्ति और वस्तु डिनोट कर रहा है दूसरे नाउन और प्रोनाउन को। स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग, और उसके संबंध को दर्शाता है। प्रीपोजिशन क्या है? संबंध को भी बताता है। जैसे मोहन इज इन द रूम, तो मोहन कहाँ पे है? रूम में है। तो ये संबंध बता रहा है, मोहन का संबंध ये रूम से बता रहा है कि मोहन रूम के अंदर है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपकी इन, ऑन, टू, एट, ये आपकी प्रीपोजिशन कहलाती हैं। जैसे हम लिख सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। इसका मतलब हुआ जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर बुक का टेबल से संबंध ऑन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन आपके संयोजक वर्ड होते हैं, संयोजक शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे आपका एंड है, बट है, ये आपके कंजक्शन कहलाते हैं। ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन, ज्वाइन माने जोड़ते हैं, टू वर्ड्स, दो वर्डों को या दो सेंटेंसों को जोड़ने का जो शब्द काम करते हैं उनको हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन को हिंदी में हम संयोजक कहते हैं। संयोजक का मतलब होता है जोड़ना। ए कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन वह शब्द है विच माने जो, इज यूज्ड उपयोग किया जाता है, टू ज्वाइन जोड़ने के लिए, टू वर्ड्स दो शब्दों को या सेंटेंसों को। टू एंड टू मेक फोर, यहाँ दो और दो चार होते हैं। तो यहाँ एंड शब्द जो लगा है ये कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इंटरजेक्शन विस्मयाबोधी बोधक शब्द होते हैं। विस्मयाबोधक शब्द जैसे एलास है, हुर्रा है, ब्रेवो है, इनका प्रयोग होता है। ये हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं और जीत गए तो ओ हम जीत गए, कोई दुखद घटना हुई तो कहते हाय, एलास। जैसे एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एक इंटरजेक्शन क्या वर्ड होता है? विद एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है, सम सडन फीलिंग, अचानक घटनाओं को, संवेदनाओं को जो प्रकट करता है। जैसे एलास वी आर, हाय हम बर्बाद हो
हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक बार फिर हम बता देते हैं। वर्ब, वर्ब क्या है? क्रिया कहते हैं इसको। एडवर्ब क्रिया विशेषण है। प्रीपोजिशन संबंध सूचक होता है। अव्यय कंजक्शन आपका संयोजक है। इंटरजेक्शन आपका हृदय की भावनाओं को प्रकट करता है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें।